हर हर महादेव। हम अपनी कथा को शुरू करने जा रहे हैं। कृपया करके आप हमारे साथ ज्वाइन होइए, जिस चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है महाशिव पुराण। जल्दी से आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद से निगमे हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह अपनी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसने नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणामयी भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरमी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगते हो? तुम्हारे लिए मुझे क्या कुछ भी अधेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाम गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु किस समय कहाँ है? उनकी कैसे गति हुई है मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, में अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसे ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति इस शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे। उनके पापों में ही और वह पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंत कारण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपयोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा करके शेष पाप को भोगने के लिए विघ्न पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार से कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर उसको स्थित करके उस ब्राह्मण पत्नी व्यस्तित हृदय के महेश्वरी को प्रणाम करके पुण्य पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मुझे उस दुष्ट पति का आप उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकते है, ये शीघ्र बताइए। पार्वती माँ, आपको नमस्कार है। पार्वती माँ ने कहा, तुम्हारे पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा, उत्तम कथा सुनने को, सारी दुर्गति को पार करके यह उत्तम गतिका को भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देविका का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति का शिव पुराण कथा सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उस भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरकों को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरी मन की बात को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ श्री की विघ्न पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हारे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता सी छा गई थी। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों ने द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेने ही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्यम के समर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करता, दुष्टों के संगम में ही आनंद मनाता। वह मृत्यु पर्वत पर्यटन
दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान योग यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विघ्न पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की ये दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय श्रीगी समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज सुंबरकु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्यवी पति तंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरकु वेग पूर्वक विघ्नाचल पर्वत पर गए। जहाँ वह पिशाच रहता था, वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। ठोड़ी उसकी बहुत ही बड़ी थी। ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाला महाबली तुम्बरकु उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध दिया। तदंतर तुम्बरकु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान पर मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों ने बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती अज्ञान से एक पिशाच का उद्धार करके उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरकु विघ्न पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत ही देवर्षि भी श्री हो गए वहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हुए थे। लोगों का उस समय पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया था। फिर तुम्बरकु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विघ्नेश्वरेसति हिसाते लेकर 7वीं वायु संहिता तक महामत्न सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण आदर पूर्वक श्रवण करके भी वह श्रोता पूर्वक कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचित शरीर को त्याग दिया। फिर तो श्री की उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव करनी हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देवधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उनकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख के वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुनकर विमान पर अपनी प्रियतमा पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरकु के साथ श्रीगी शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पति चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। धनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धन में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे पेज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है शिव महापुराण। हर हर महादेव। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दं